आजादी पाठ 11। कौशिक निवास में सन्नाटा पसरा हुआ था। सबकी नजरें सिर्फ रविंद्र जी पर टिकी हुई थी, जो काफी देर से अपनी ही सोच में गुम थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या फैसला लें। काफी देर सोचने के बाद आखिरकार रविंद्र जी अपना फैसला सुनाते हुए कहते हैं, ठीक है, मैं तैयार हूं। मैं अपने बेटे सागर को बचाने के लिए छोटी बहू को तुम्हें देने को तैयार हूं। रविंद्र जी की बात सुनकर अद्विक के होठों पर कुटिल मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं सुगंधा जी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। देर से ही सही, लेकिन आज उन्हें वेदिका से छुटकारा जो मिलने वाला था। वहीं सागर काफी हैरान था। उसे लगा था कि इज्जत की खातिर उसके पिता कोई न कोई बीच का रास्ता निकाल ही लेंगे, पर उसे क्या पता था कि इस बार उसका सामना अद्विक सिंघानिया से हुआ है, जो कभी हारता नहीं है। गुड, चलिए अब फैसला ले ही लिया है तो इन पेपर्स पे भी साइन कर दीजिए। अद्विक अपने ब्लेजर से पेपर्स निकालकर रविंद्र जी के सामने रखते हुए कहता है। अद्विक की बात सुनकर सब उसे हैरानी और असमंजस के मिले जुले भावों से देखने लगते हैं। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अद्विक ये किन पेपर्स पर साइन करने को बोल रहा है। क्या हुआ? आप सब मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? सबको अपनी तरफ देखते देख अद्विक पूछता है, ये कौन से पेपर्स हैं और तुम इन पर मेरे हस्ताक्षर क्यों चाहते हो? रविंद्र जी अद्विक को देखकर पूछते हैं, ओ, ये पेपर्स? दरअसल इन पेपर्स में लिखा है कि आज से और अभी से आप सबका मेरी वेदू पर कोई हक नहीं है, ना ही आप लोगों का उसके साथ कोई रिश्ता है, और अब से वो जैसे चाहे वैसे अपनी जिंदगी जी सकती है। आप या आप में से कोई भी उसे किसी भी तरह से परेशान नहीं कर सकता है। अद्विक पेपर लिखी बातें सबको बताते हुए कहता है। अद्विक की बात सुनकर वेदिका सहित सभी लोग हैरानी से अद्विक को देखने लगते हैं। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वेदिका को ले जाने के लिए अद्विक इतनी सब तैयारी करके आया होगा। क्या हुआ? अब भी कोई परेशानी है क्या? अद्विक रविंद्र जी को बैठा देखकर पूछता है। तुमने ये पेपर्स भी रेडी करवा लिए? क्या तुम्हें यकीन था कि मैं छोटी बहू को तुम्हें सौंप दूंगा? रविंद्र जी हैरानी से अद्विक को देखकर पूछते। जिस तरह की हालत इस घर में मेरी वेदू की है, उसे देखकर मैं कल ही समझ गया था कि आप जैसे लोग अपने बेटे के आगे मेरी वेदू को कभी नहीं चुनेंगे। और रही बात इन पेपर्स की, तो एक बिजनेसमैन होने के नाते मैं कोई भी डील बिना पेपर वर्क के नहीं करता। अद्विक मुस्कुराते हुए रविंद्र जी को देखकर कहता है, अगर ऐसी बात है तो हमें भी तुमसे पेपर्स पर साइन कराना चाहिए कि तुम मेरे बेटे को कुछ नहीं करोगे। रविंद्र जी अद्विक को देखकर कहते हैं, दी अद्विक सिंघानिया हूं मैं। आपके लिए मेरी जबान ही काफी है, मगर फिर भी यदि आप चाहते हैं तो ठीक है। कहकर अद्विक पास पड़ी डायरी में कुछ लिखकर अपने साइन कर देता है और वो डायरी रविंद्र जी की तरफ बढ़ा देता है। इसमें लिखा है कि मैं अद्विक सिंघानिया आपके बेटे को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अब अगर तसल्ली हो गई हो तो आप भी इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। अद्विक रविंद्र जी को देखकर कहता है, जो डायरी में अद्विक के लिखे शब्दों को देख रहे थे। ठीक है, कहकर रविंद्र जी बिना ज्यादा सोचे पेन लेकर उन पेपर्स पर साइन करते हैं और पेपर्स अद्विक की तरफ बढ़ा देते हैं। उन पेपर्स पर रविंद्र जी के साइन देखकर अद्विक के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो उन पेपर्स को वापस अपने ब्लेजर में रखता है और अपनी जगह से खड़े होकर वेदिका के पास आकर उसके सामने खड़े होते हुए उसकी आंखों में देखकर कहता है, बहुत सह चुकी है तू यहाँ, अब और नहीं, चल मेरे साथ। कहकर अद्विक वेदिका का हाथ पकड़ता है
और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। चाची, अद्विक और वेदिका जा ही रहे थे जब अमित की आवाज सुनकर दोनों के बढ़ते कदम रुक जाते हैं। दोनों पलटकर देखते हैं तो मनीषा अमित को लिए खड़ी थी। शायद वो अमित को उठाकर लाई थी ताकि अमित अपनी चाची से एक आखिरी बार मिल सके। अमित को देखकर वेदिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अद्विक को देखती है मानो कह रही हो, बस मुझे इससे मिल लेने दो। अपनी वेदू की आंखों में आंसू देखकर अद्विक बिना कुछ बोले वेदिका का हाथ छोड़ देता है। अद्विक के हाथ छोड़ते ही वेदिका भागते हुए अमित के पास जाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। एक यही तो था इस घर में उसका अपना, जो उसकी फिक्र करता था, उसके साथ रहता था, उसके आंसू पोंछता था। वेदिका जब कौशिक निवास में आई थी तब अमित केवल 1 साल का था। ना जाने दोनों के बीच क्या ऐसा बॉन्ड बन गया था कि दोनों ही एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे। वेदिका को कितनी ही तकलीफें हों, कितना ही दर्द हो, लेकिन जब वो अमित को अपनी गोद में लेती थी या उसके साथ रहती थी तो वो अपनी सारी परेशानियों को भूल जाती थी। पिछले 4 साल से वेदिका ने अमित को हमेशा अपने बच्चे की तरह देखा। इतना शायद मनीषा भी अपने बच्चे के लिए नहीं कर पाई थी जितना वेदिका ने अमित के लिए किया था, और इसीलिए शायद अमित के दिल में वेदिका की जगह मनीषा से भी ऊपर थी। वो वेदिका को चाची जरूर बोलता था, लेकिन उसकी नजरों में उसकी चाची उसकी माँ से भी बढ़कर थी। और यही कारण था कि आज जब वेदिका जा रही थी तो अमित और वेदिका दोनों का रो रो कर बुरा हाल था। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ चाची। अब आपको कोई तंग नहीं करेगा, कोई आपको अंधेरे कमरे में बंद नहीं करेगा, अमित रोते हुए कहता है। अमित, शैतानी नहीं करना, मम्मी की बात सुनना, टाइम पर खाना खा लेना और धूप में बाहर खेलने मत जाना, वरना बीमार पड़ जाओगे। वेदिका रोते हुए अमित को देखकर कहती है, हाँ नहीं जाऊंगा, और आप भी अपना ध्यान रखना, ज्यादा रोना मत, क्योंकि मैं आपके आंसू पोंछने नहीं आऊंगा, अमित रोते हुए कहता है। तो वेदिका सिसकते हुए हाँ में सिर हिला देती है। दोनों को इस तरह देखकर मनीषा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो दोनों की इस बॉन्डिंग से हमेशा चिढ़ती आई थी, लेकिन आज जब दोनों चाची भतीजे बिछड़ रहे थे तो मनीषा खुद को रोने से रोक नहीं पा रही थी। वहीं अद्विक ये देखकर खुश था कि कम से कम कोई तो था जो इस घर में उसकी वेदू के आंसू पोंछता था। दोनों को इस तरह रोते देखकर अद्विक दोनों के पास आता है और अमित को वेदिका से दूर कर उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, जैम, तुम अपनी चाची की फिक्र मत करो, जब तक मैं हूं तुम्हारी चाची को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। लेकिन अगर तुम इसी तरह से रोते रहे तो मैं तुम्हारी चाची को रोने से रोक नहीं पाऊंगा। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी चाची रोए? नहीं। अद्विक की बात सुनकर अमित रोते हुए ना में सिर हिलाता है और झट से अपने आंसू पोंछ लेता है। गुड बॉय, चलो अब अपनी चाची को बाय बोलो, अद्विक अमित को देखकर कहता है। तो अमित वेदिका को देखकर अपना हाथ हिला देता है। चल वेदू, अब नर्क से आजाद होने का समय आ चुका है, बहुत सह चुकी है तू, अब और नहीं। अद्विक वेदिका का हाथ पकड़कर उसे देखते हुए कहता है और उसे अपने साथ कौशिक निवास के बाहर ले जाने लगता है। कौशिक निवास की चौखट पर पहुंचकर वेदिका के पैर अपने आप रुक जाते हैं। उसके अंदर अभी भी एक अनजाना सा डर बैठा हुआ था, जिसकी वजह से उसके पैर कांप रहे थे। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इस चौखट को लांघ भी सके। वहीं वेदिका के अचानक रुकने पर अद्विक पीछे पलटता है तो वेदिका को डरा और सहमा देखकर वो वेदिका की परिस्थिति को समझ जाता है।
अद्विक वापस पीछे आकर वेदिका के हाथ को ठीक से थामता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, डरने की जरूरत नहीं है वेदु। ये चौखट तेरे दर्द और खुशियों के बीच बस एक दीवार बनकर खड़ी है। जब तक तू इसे गिराएगी नहीं, तब तक तू अपने दर्द से छुटकारा नहीं पा सकेगी। इसलिए घबरा मत, चल। कहकर अद्विक वेदिका के साथ उस चौखट को लांघता है और दोनों कौशिक निवास से बाहर निकल जाते हैं। आज वेदिका अपने दर्द से आजाद हो गई थी। अब खुशियां उसके जीवन में किस तरह से दस्तक देगी, जानने के लिए पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की जारी है। उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अद्विक और वेदिका की ये कहानी आखिर किस मोड़ पर जाने वाली है, जानने के लिए पढ़ते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करना भूलिएगा मत। बाय बाय।